इस मॉड्यूल के अंदर हमारे पास 3 लेसन हैं। लेसन नंबर 1 कॉन्फ़िगरिंग एज़्योर मॉनिटर, लेसन नंबर 2 कॉन्फ़िगरिंग एज़्योर अलर्ट्स, लेसन नंबर 3 लॉग एनालिटिक्स, लेसन नंबर 4 नेटवर्क वॉचर। वन बाय वन मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ सारे मॉड्यूल। तो जो पहला मॉड्यूल है वो है कॉन्फ़िगरिंग एज़्योर मॉनिटर। इस लेसन के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें एज़्योर पे या अपने ऑन प्रोमाइस के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मॉनिटर करना हो तो किस तरह का मॉनिटरिंग डेटा जो है हमें मिलेगा, या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं एज़्योर के ऊपर, और एज़्योर की कौन सी सर्विस हम यूज़ कर सकते हैं। तो एज़्योर आपको बाय डिफॉल्ट एक सर्विस ऑफर करता है, इसको हम बोलते हैं एज़्योर मॉनिटर। एज़्योर मॉनिटर में हमारे पास तीन तरह के वैसे लॉग जनरेट होते हैं, तीन तरह के मॉनिटरिंग डेटा होता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। पहला तो होता है मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल मॉनिटरिंग डेटा, ठीक है। और इसमें आपको मिलता है नियर एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेटस, जिसमें कि आप अपना सीपीयू परसेंटेज, नेटवर्क इन आउट, डिस्क रीड एंड राइट, ये सब परसेंटेज में चेक कर सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज निकाल सकते हो, और बेस्ड ऑन दैट डेटा यू वुड बी एबल टू क्रिएट अ अलर्ट, यू कैन सेट अप अलर्ट। सिमिलरली हमारे पास होता है लॉग्स। तो आप एक्टिविटी लॉग्स, डायग्नोस्टिक लॉग जो आप इनेबल करते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या एप्लीकेशन के लिए, तो डायग्नोस्टिक लॉग हो गया और एक्टिविटी लॉग हो गया। इस तरह ये होता है, ये डेटा जनरेट होता है, लॉग्स जनरेट होते हैं जो कि स्टोर होंगे, उनमें प्रॉपर्टीज होंगी, डेट, टाइम, किसने जनरेट किया और क्या एक्शन परफॉर्म किया, स्टेटस क्या रहा, फेलियर रहा, सक्सेस रहा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये सारी सर्विस में इंक्लूडेड होती हैं। तो जिसमें कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है लॉग के अंदर, जिसको आप क्वेरी कर सकते हो, और क्वेरी करके आप क्या कर सकते हो उसके ऊपर अगेन अलर्ट सेटअप कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो वही ये बोल रहे हैं कि जो एजो मॉनिटर है वो कोर सर्विस है, एजोर की मॉनिटरिंग सर्विस है। इट कलेक्ट्स मैट्रिक्स, एक्टिविटी लॉग्स एंड डायग्नोस्टिक लॉग्स यूज फॉर टाइम क्रिटिकल अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन। तो जो मॉनिटरिंग डेटा आपके पास आ रहा है, चाहे वो मैट्रिक्स से आ रहा हो, चाहे वो आपके लॉग से आ रहा हो, आप उनके बिहाफ पे अलर्ट सेटअप कर सकते हो। तो कैसे करोगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। अंडरस्टैंडिंग एजोर मॉनिटरिंग कंपोनेंट्स। सो जब बात आती है कंपोनेंट्स की, तो मैं किन किन चीज़ों को मॉनिटर कर सकता हूँ, आफ्टर मॉनिटरिंग मैं अपना डेटा कहाँ प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो पहले तो मैं एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग कर सकता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम की मॉनिटरिंग कर सकता हूँ, एजोर रिसोर्सेज की कर सकता हूँ, सब्सक्रिप्शन की कर सकता हूँ, टेनेंट की कर सकता हूँ, और कस्टम सोर्सेज की भी कर सकता हूँ। ठीक, ऑन प्रोमाइस की भी कर सकता हूँ। कैसे करेंगे वो बताऊंगा आपको मैं। फिर यहाँ पे आपका दो तरह का मॉनिटरिंग डेटा आएगा, मैट्रिक्स और लॉग। ये एजोर पे स्टोर होगा, ये सोर्सेज है जहाँ से आपके डेटा जनरेट होगा, और यहाँ पे स्टोर होगा। ये डेटा जब यहाँ पे स्टोर हो जाएगा तो उसके बाद इस डेटा को आप प्रेजेंट करोगे एडवांस सर्च के लिए, जैसे कि आप इंसाइट्स ले सकते हो, डेटा की विजुअलाइजेशन कर सकते हो, उसको विजुअलाइज कर सकते हो थ्रू पावर बीआई, जो आप मोस्टली यूज कर रहे हैं। उसके बाद मैं एनालाइज कर सकता हूँ डेटा को, और अलर्ट के लिए इसको भेज सकता हूँ, जहाँ पे मैं अलर्ट में यूज कर सकता हूँ अलर्ट, या फिर ऑटो स्केलिंग। ऑटो स्केलिंग में कंडीशन डिफाइन कर दूंगा कि अगर ये कंडीशन होगी तो ही मेरा एक इंस्टेंस ऐड हो या रिमूव हो, जो हमने किया था। तो सेम वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे करते हैं रिस्पॉन्ड के अंदर। फिर उसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ अदर एजो सर्विसेज के साथ, कि मैं इवेंट हब पे भेज दूंगा। आगे मैं फिर प्रोसेस करूंगा, हो सकता है कि मैं उसको एआई में यूज कर लूँ, एमएल में यूज कर लूँ, लॉजिक सब लगा सकता हूँ उसके बिहाफ पे, और इसको इंजेस्ट कर सकता हूँ, और एक्सपोर्ट कर सकता हूँ एपीआई में। तो ये डेटा जो है वो मल्टीपल में एजोर की सर्विसेज में जो एक अदर सर्विसेज है उसके ऊपर इसको सेंड कर सकता हूँ, और वहाँ पे फिर एडवांस इसके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, जो मैं स्टोर कर रहा हूँ एजोर के अंदर। जब मैट्रिक्स की बात आती है तो मैट्रिक्स का होता है, मैट्रिक्स आर न्यूमेरिकल वैल्यूज दैट डिस्क्राइब सम एस्पेक्ट्स ऑफ सिस्टम एट अ पॉइंट। सो वही नियर एंड रियल टाइम आपको मिलती है इसके अंदर मॉनिटरिंग स्टेटस, मॉनिटरिंग डेटा, जिसके थ्रू आप कैसे कर सकते हो कि आपका सीपीयू कितना चल रहा है, आपका जो नेटवर्क है उसकी बैंडविड्थ कितनी है, इनकमिंग की और आउटगोइंग की, या इनबाउंड और आउटबाउंड की, आपका डिस्क कितना चल रहा है, डिस्क रीड एंड राइट कितना चल रहा है। तो वो सारी चीजें हम मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू मैट्रिक्स। तो लॉग की बात आती है तो लॉग कंटेन्स डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा विच इज ऑर्गेनाइज इनटू अ रिकॉर्ड। सो ये रिकॉर्ड बनाता है विद डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर ईच टाइप्स। सो डिफरेंट टाइप की इसमें प्रॉपर्टीज होंगी। सो टेलीमेंट्री जैसे कि इवेंट हो गया, ट्रेसेस हो गया, और बहुत सारे हैं। एंड परफॉर्मेंस डेटा कैन बी कंबाइंड फॉर एनालिसिस। आप परफॉर्मेंस डेटा को भी कंबाइन कर सकते हो एनालिसिस पर्पस के अकॉर्डिंग। सो आप चेक कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस ऑफ अपनी एप्लीकेशन। तो डिपेंड करता है, इसमें आपका वो दिखा देगा सक्सेस रेट कितना है, फेल रेट कितना है, ठीक है, फिर आपके हिट्स कितनी आ रही हैं, लेटेंसी कितनी है, तो वो सारी चीजें हम मॉनिटर कर सकते हैं। डेटा टाइप्स, जब डेटा टाइप्स की कितने टाइप के डेटा होंगे तो एप्लीकेशन मॉनिटरिंग डेटा होगा, जिसमें आप परफॉर्मेंस और फंक्शनलिटी ऑफ योर कोड विच यू हैव रिटन, तो जो आपने कोड लिखा है उसका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है वो आप मॉनिटर कर सकते हो थ्रू एप्लीकेशन मॉनिटरिंग डेटा।
फिर गेस्ट ओएस मॉनिटरिंग डेटा, तो जो आपका गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको आप मॉनिटर कर सकते हो, एज्योर का या अदर क्लाउड का, एडब्ल्यूएस का भी कर सकते हो, गूगल का भी कर सकते हो, या फिर ऑन प्रोमाइस का भी कर सकते हो। एज्योर रिसोर्स मॉनिटरिंग, एज्योर के रिसोर्सेज को मॉनिटर कर सकते हो। एज्योर सब्सक्रिप्शन मॉनिटरिंग, आप एज्योर के सब्सक्रिप्शंस को भी मॉनिटर कर सकते हो जो आपके अकाउंट में होंगे। एज्योर टेनेंट मॉनिटरिंग, तो आपके अकाउंट में अगर मल्टीपल टेनेंट्स हैं, आप उनको भी मॉनिटर कर सकते हो, उनके सर्विसेज को भी मॉनिटर कर सकते हो। एक्टिविटी लॉग्स, तो एक्टिविटी लॉग्स जनरली क्या होता है कि जब एक यूजर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो एक्टिविटी लॉग जनरेट होता है। वो एक्टिविटी लॉग जो है वो बाय डिफॉल्ट एज्योर के अंदर 90 डेज के लिए स्टोर होता है, जो दो उसका रिटेंशन पीरियड है वो 90 डेज का बाय डिफॉल्ट का। तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो रिटेंशन हो वो लॉन्ग टर्म हो, ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं एक बनाता हूँ लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस। अदरवाइज 90 डेज के बाद मेरा जो है लॉग्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे मेरे अकाउंट से। और एक्टिविटी लॉग क्या होते हैं, जो यूजर्स एक्सेस परफॉर्म करते हैं। अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एपीआई कॉल्स दे रहे हैं मेरे एप्लीकेशन को, मेरे अकाउंट को। तो कोई वेब से एक्सेस कर रहा है, कोई पावरशेल से एक्सेस करेगा, कोई सीएलआई से एक्सेस करेगा, कोई एसडीके यूज कर लेगा, जावा, पीएचपी, पाइथन। तो डिपेंड करेगा कि कौन कौन से एपीआई से वो कॉल कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एपीआई से कॉल कर रहे हैं, फिर कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हैं। तो अब मुझे अगर उनकी एक्टिविटी ट्रेस करनी है कि वो क्या कर रहे हैं, किस यूजर ने क्या एक्शन परफॉर्म किया और उसका स्टेटस क्या रहा, सक्सेस रहा, फेलियर रहा, कहाँ से किया, किस आईपी से किया, अगर वो सब चीजें देखनी है तो हम एक्टिविटी लॉग्स देखेंगे। तो सेंड डेटा टू लॉग एनालिटिक्स फॉर एडवांस सर्च एंड अलर्ट्स। सो लॉग एनालिटिक तो बात की बात है। Query and manage events in portal. So you would be able to query your events in portal through PowerShell, CLI, or the REST APIs. Stream information to Event Hub. You can stream your data information, your activity logs information into Event Hub. You can archive your data into storage account. You can analyze your data through Power BI. Query with activity log. तो आप क्या कर सकते हो, फिल्टर्स को यूज कर सकते हो। जैसे आप ये इमेज में देख रहे हो फिल्टर्स हैं, आप फिल्टर ऐड करो और अपनी क्वेरी को इम्प्रूव करो, मैनेज करो। जैसे मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा ये। तो पोर्टल पे चलते हैं, यहाँ पे सर्विस होगी अपने पास मॉनिटर। अपने को सर्च करना मॉनिटर, मॉनिटर सर्विस मिल जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे आ जाना। तो आपको जो मॉनिटरिंग में वन बाय वन बता ही देता हूँ प्रैक्टिकली। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखोगे तो अपने पास क्या है, पहले तो ओवरव्यू टैब है जहाँ पे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। फिर सेकंड टैब है एक्टिविटी लॉग्स, जहाँ पे आपको एक्टिविटी लॉग दिखाएगा अकाउंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये दिखा रहा है तो एक्टिविटी लॉग्स। अब यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं, तो मैं और फिल्टर्स ऐड कर सकता हूँ या इन्हीं को कस्टमाइज कर सकता हूँ। तो मैं मैनेजमेंट ग्रुप के अकॉर्डिंग देख सकता हूँ मेरे एक्टिविटी लॉग, मैं सब्सक्रिप्शंस के अकॉर्डिंग देख सकता हूँ, ठीक है। और मैं सेवरिटी लेवल के अकॉर्डिंग देख सकता हूँ, क्रिटिकल या फिर इंफॉर्मेशनल है या सिक्योरिटी रिलेटेड मेरे को लॉग्स देखने हैं। तो मैं अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे कि क्रिटिकल, एरर, वार्निंग, इन्फॉर्मेशनल कैसा लॉग चाहिए मेरे को। तो वो लॉग्स मेरे यहाँ पे आउटपुट में आ जाएंगे। मैं टाइम स्पेंड लगा सकता हूँ कि लास्ट 6 आवर्स का दिखा दे, लास्ट 24 आवर्स का दिखा दे, ठीक। तो ये कस्टमाइज करोगे आप फिल्टर्स और इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेटा मिलता जाएगा। आप चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो। आप ऐड फिल्टर पे क्लिक करो, फिर यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, आपको रिसोर्स ग्रुप के अकॉर्डिंग देखना है, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग देखना है, रिसोर्स टाइप के अकॉर्डिंग देखना है, या इनिशिएटेड बाय होम, या फिर इवेंट कैटेगरी। तो इवेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर लो अगर मान लो डेमो के लिए। उसके बाद किस तरह का इवेंट होगा आपका। अब यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, सिक्योरिटी इवेंट्स होते हैं, सर्विस हेल्थ इवेंट होते हैं, अलर्ट्स होते हैं, रिकमेंडेशन होती है, पॉलिसीज होती हैं। तो अब आपको कौन सा इवेंट सेलेक्ट करना है। तो अगर मान लो आप कहते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स विच वुड बी परफॉर्म्ड ऑन माई सब्सक्रिप्शन इन लास्ट 6 आवर्स, तो वो फिर आपको लिस्ट कर देगा कि जो लास्ट 6 आवर्स के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव इवेंट्स होंगे वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। अब एज्योर क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट एज्योर एक डिफॉल्ट लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस बनाता है, ठीक। वो होती है स्टोरेज जिसके अंदर ये लॉग्स हो जाते हैं मूव, और आप वहां से क्वेरी कर सकते हो। कैसे क्वेरी करोगे वो बताऊंगा आपको। फिल्टर कर लो। अब यहाँ से फिल्टर करने के बाद जैसे आप फिल्टर लगाओगे ये लॉग्स आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। अगर आप स्कोप की बात करो तो हमारे पास होता है स्कोप अपना अकाउंट, उसके बाद होता है रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप की और सब्सक्रिप्शन भी, अगर मुझे सब्सक्रिप्शन लेवल पे चेक करना है तो वहाँ पे भी एक्टिविटी लॉग दिखाएगा क्या कि मेरे सब्सक्रिप्शन के ऊपर कौन कौन से यूजर ने कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की है।
तो मैं सब्सक्रिप्शन सर्च करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक्टिविटी लॉग है, यहाँ से मुझे दिखा देगा कि इस सब्सक्रिप्शन के ऊपर किस किस यूजर ने कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की थी। और सेम अपने को फिल्टर्स मिलेंगे, अपने फिल्टर सेलेक्ट करके उनका आउटपुट ले सकते हैं, कस्टमाइज आउटपुट ले सकते हैं, या फिर मैं लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस को यूज करके क्वेरी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है, सारे दिखाएगा। तो इवेंट गिफ्ट सर्विस मैंने इनेबल कर रखी है, वो कॉल करती रहती है एसटीएस टोकन के लिए। नेक्स्ट अगर मैं रिसोर्स ग्रुप देखूँ, M8RG0 एक्टिविटी लॉग पे जाऊं, क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म हुई थी इस रिसोर्स ग्रुप के ऊपर। तो लास्ट 6 आवर्स की नहीं दिखेगा, मैं देखता हूँ लास्ट वीक की। लास्ट वीक देखो क्या हुआ था। डिलीट वर्चुअल मशीन स्केल सेट, किसने डिलीट किया था? संजय सिंह ने किया था। अगर उसको मैं ओपन कर लूँ उस लॉग को, तो डेट टाइम दिखा रहा है, एक्शन परफॉर्म दिखा रहा है, इनिशिएटेड बाय होम। अगर इसको और डिटेल चाहिए, जेसन में चले जाओ। जेसन के अंदर आपको कंप्लीट डिटेल दिखाएगा, आपको आईपी एड्रेस भी दिखाएगा, किस आईपी एड्रेस से ये रिक्वेस्ट आई थी, किस पब्लिक आईपी एड्रेस। आप ये देखो, ये रहा मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस। इस पब्लिक आईपी एड्रेस से इस यूजर ने ये रिक्वेस्ट सेंड की थी, ठीक है। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको जेसन में मिलती है। और इसका क्या रहा स्टेटस, तो स्टेटस देखो सक्सीडेड रहा, मैंने सक्सेसफुली वीएम स्किल सेट को डिलीट कर दिया था। ये एक्शन था मेरा, डिलीट वर्चुअल मशीन स्किल सेट, वो मैंने सक्सेसफुली कर दिया था। तो ये आप एक्टिविटी लॉग से मॉनिटर कर सकते हो। अब इसी के बिहाफ पे आप अपना अलर्ट सेटअप कर सकते हो। कैसे करोगे वो मैं आपको मॉनिटर से बता देता हूँ। फिर से मॉनिटर पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे एक्टिविटी लॉग तुमने देख लिया, नीचे है अलर्ट्स। तो अलर्ट से पहले मैट्रिक्स भी देख सकते हैं, देख ले रहे हैं, क्योंकि अलर्ट जो है वो या तो मैट्रिक्स के बिहाफ पे लगेगा या फिर आपके एक्टिविटी लॉग्स के बिहाफ पे लगेगा। तो मैट्रिक्स पे आते हैं। अब आपको स्कोप सेलेक्ट करना है कि किसकी मैट्रिक आपको चाहिए, रिसोर्स टाइप क्या होगा। तो अभी एक काम करते हैं, अपने मैट्रिक देखने से पहले एक वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। तो सब लोग एक वर्चुअल मशीन बना लो क्विकली, किसी भी रिसोर्स ग्रुप में कोई नया रिसोर्स ग्रुप बना लो। सिर्फ बेसिक टैब कॉन्फ़िगर करनी है अपने को। तो कोई भी वीएम बना लो आप। मैं नया रिसोर्स ग्रुप बना लेता हूँ, M11RG0। वीएम का नाम देते हैं VM1। इमेज ले लेते हैं विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर। यूजर स्टूडेंट, देन पासवर्ड। रिव्यू एंड क्रिएट। तो मेरी वीएम की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी, जैसे आपकी वीएम डिप्लॉय हो जाएगी कंफर्म कर देना एक बारी। वीएम डिप्लॉय होगी, मेरी वर्चुअल मशीन जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है। तो इस, डिप्लॉयमेंट चल रही है अभी। अच्छा, इसी को अपने यूज करेंगे अपने इस लैब के लिए। वर्चुअल मशीन के साथ साथ एक स्टोरेज अकाउंट भी आप कर लेना, कि आपको मैं बता सकूं कि कैसे आप अपने स्टोरेज अकाउंट को इंटीग्रेट करोगे लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस के साथ, अगर आप अपनी कस्टमाइज बनाते हो तो वीएम के साथ साथ स्टोरेज अकाउंट को भी डिप्लॉय कर लेना। तो बेसिक टैब ही कन्फिगर करनी है, सिर्फ नाम देना और कुछ कन्फिगर सिलेक्शन मत करना, डिलीट कर देंगे हम इसको।
सेम रिसोर्स ग्रुप M11RG0 नाम, उसके बाद रिव्यू एंड क्रिएट। अगर स्टोरेज अकाउंट वर्चुअल मशीन दोनों डिप्लॉय हो चुके हैं, मेरे ख्याल से वीएम डिप्लॉय हो गई होगी। दोनों को। ठीक है, तो मॉनिटर पे जाना है अपने को। एज मॉनिटर पे तो मैट्रिक्स टैब पे जाना है, रिसोर्स सेलेक्ट करना है किस रिसोर्स के आप मैट्रिक्स देखने चाहते हो, आपको रिसोर्स ग्रुप दिखा देगा। तो यहाँ से आप फिल्टर यूज कर सकते हो, रिसोर्स टाइप सेलेक्ट कर सकते हो कि किस रिसोर्स को, जैसे अगर वर्चुअल मशीन देखना है तो सिर्फ वर्चुअल मशीन सेलेक्ट कर लो तो वर्चुअल मशीन दिखा देगा आपको। ठीक, लोकेशन सेलेक्ट कर लो किस लोकेशन में आपकी वर्चुअल मशीन है, तो अपने फिल्टर के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलेगा। तो VM1 जिसकी हम मैट्रिक्स देखने जा रहे हैं, अप्लाई कर दो। अब कौन सी मैट्रिक्स आपको देखनी है, आपको सीपीयू क्रेडिट्स देखने हैं, डिस्क बैंडविड्थ देखनी है, डिस्क के आयोप्स देखने हैं, या आपको नेटवर्क देखना है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। अपने ले लेते हैं परसेंटेज सीपीयू, मतलब एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो इसका एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है अभी है 2%। ठीक, अब इसके बिहाफ पे जो ये अपने को मैट्रिक्स मिल रही है यहाँ पे, इसके बिहाफ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा न्यू अलर्ट रूल। मैं एक अलर्ट रूल जो है वो सेटअप कर सकता हूँ इस मैट्रिक्स के बिहाफ पे, चाहे मैं यहाँ से कर दूं या फिर मैं अलर्ट टैब से कर दूं, दोनों सेम है। तो एक्टिविटी लॉग देख लिया, मैट्रिक्स देख लिया, अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको अलर्ट्स कैसे जनरेट होंगे। और ये जो मैट्रिक्स है इसको मैं सेव कर सकता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर, उसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अपने जो टाइम चार्ट्स हैं इनको मैं चेंज कर सकता हूँ कि किस तरह मेरे लैब जो मैट्रिक्स डेटा है वो मेरा रिप्रेजेंट होगा। तो एरिया चार्ट में होगा, लाइन चार्ट में होगा, बार चार्ट में होगा, तो ये मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट होने वाली है मुझे। फिर उसको पिनअप कर सकता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर, सेव कर सकता हूँ, डाउनलोड कर सकता हूँ, एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट आते हैं अलर्ट्स के ऊपर कि अलर्ट्स कैसे सेटअप करेंगे। तो अलर्ट्स टैब पे आ जाओ, अभी कोई अलर्ट नहीं है मेरे पास, तो अपने काम करते हैं, अलर्ट क्रिएट कर लेते हैं उसे। तो क्लिक ऑन क्रिएट, देन अलर्ट, ऐड अलर्ट रूल। सबसे पहले सोर्स सेलेक्ट करना है कि किस सोर्स के लिए आप जो है अलर्ट जो है सेटअप करने वाले हो। तो वो सोर्स सेलेक्ट कर लो, हमारे पास है वो वर्चुअल मशीन। तो मैं जा रहा हूँ बाय रिसोर्स टाइप, तो मैं सेलेक्ट सर्च करता हूँ यहाँ से वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन मैंने सेलेक्ट कर ली, और ये VM1 हमारे पास है, ये मेरा स्कोप होगा, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और डन कर देता हूँ यहाँ से। तो VM1 जो है वो मेरा स्कोप है जिसको मैंने डन कर दिया। अब इस स्कोप के ऊपर मैं लगाऊंगा कंडीशन। यहाँ तक हो गया सब होगा। हाँ सर, हो गया। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं कंडीशंस के ऊपर। अब कंडीशन क्या होगी, कंडीशन के लिए अपने को बताना होगा किस तरह का सिग्नल टाइप में यूज करने वाला हूँ अपने अलर्ट के लिए। तो या तो वो लॉग एनालिटिक्स होगा, या मैट्रिक्स होगा, या एक्टिविटी लॉग होगा, रिसोर्स हेल्थ होगा, क्या होगा वो, है ना, किस डेटा के ऊपर आप लगाना चाह रहे हो अलर्ट। तो आप मैट्रिक्स सेलेक्ट करोगे तो मैट्रिक्स दिखाएगा आपको। ठीक, मैट्रिक्स हमने कर रखी है ऑलरेडी ऑटो स्केलिंग के अंदर, आपको याद होगा सीपी परसेंटेज हमने यूज करके ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे स्केल आउट ऑफ स्केलिंग किया था। तो मैट्रिक्स हम चाहें तो यहाँ से वही सेम चीज़ हम यहाँ से भी कन्फिगर कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लो, दिखाता हूँ आपको। और मैं लगाऊंगा एक्टिविटी लॉग के ऊपर क्योंकि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको, सीपीयू सर्च कर लेता हूँ, परसेंटेज सीपीयू, इसको सेलेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पे मैं वो सेम कंडीशन लगा दूंगा कि ऑपरेटर सेलेक्ट कर लूंगा, अगर मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होता है कितना, 70%। ठीक, तो मुझे एक नोटिफिकेशन आई, ये मेरी कंडीशन है अब।
तो अब ये डन कर दूंगा यहाँ से, फिर एक मैं एक्शन ग्रुप बनाऊंगा जिसके अंदर मैं अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर दे दूंगा, जहाँ पे ये नोटिफिकेशन जाएगी जब भी मेरा सीपीयू परसेंटेज जो है वो 70 के आसपास पहुंचेगा। तो ये जो है सेम वही है ऑटो स्केलिंग की तरह, मैं यहाँ से कर सकता हूँ कॉन्फ़िगर। बट हम एक दूसरा लगाते हैं, एक्टिविटी लॉक के ऊपर लगाते हैं हम अपनी कंडीशन। तो मैं फिर से ऐड कंडीशन करता हूँ और अपना सिग्नल टाइप जो है उसको एक्टिविटी लॉक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब एक्टिविटी लॉग्स जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ऑल सर्विसेज के अंदर आओ और किस तरह के लॉग, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉग्स दिखा रहा है यहाँ पे अपने को। अब ये सारे लॉग्स हैं जो यहाँ प्रेजेंट है वर्चुअल मशीन के लिए। तो अपने एक लॉग सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें से, कौन सा, रीस्टार्ट वर्चुअल मशीन का। कि अगर कोई यूजर मेरे वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट करता है, रीबूट करता है, तो फिर उसके बाद मैं अपना कंडीशन एक्शन डिफाइन करूंगा। तो ये तो हो गया कंडीशन कि वर्चुअल मशीन अगर रीबूट होती है कौन सी, VM1, तो फिर आप कंडीशन डिफाइन करोगे। वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे और कुछ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ एक्शन के ऊपर, ये एक्शन क्या होगा। तो कंडीशन सेलेक्ट कर लिया, अब एक्शन बताना है। तो एक्शन बताने के लिए हमारे पास होता है एक्शन ग्रुप। आपको एक एक्शन ग्रुप बनाना होगा, या आपके पास एग्जिस्टिंग है तो उसको सेलेक्ट कर लो। तो हमारे पास है नहीं, तो हम जा रहे हैं बनाने। क्रिएट एक्शन ग्रुप, ये सेलेक्ट करो, रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करो, नाम दे दो उस एक्शन ग्रुप को कुछ भी। मैं दे रहा हूँ डेमो VM1 और नोटिफिकेशन नाउ। नेक्स्ट क्लिक ऑन नोटिफिकेशन। आपको कैसे नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप बोलते हो मुझे ईमेल, SMS और पुश वॉइस नोटिफिकेशन चाहिए, तो ये सिलेक्ट कर लो। या फिर आपके जो मैनेजर हो, रिसोर्स मैनेजर, उसको मेल चल जाए, तो मैं बोलता हूँ ईमेल, SMS मेरा जो है वो नोटिफिकेशन का मेथड होगा। नाम होगा यहाँ पे ईमेल। फिर यहाँ से चेकबॉक्स सेलेक्ट करेंगे ईमेल देने के लिए, अपना पर्सनल ईमेल आईडी डाल सकते हो आप जिस पर आपको नोटिफिकेशन आएगी, या ऑफिशियल भी डाल सकते हो। फिर आप अपना कंट्री कोड सेलेक्ट कर लो जिस पे आपको मैसेज आएगा। तो ईमेल और मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया है, तो मुझे टेक्स्ट मैसेज आएंगे और ईमेल आएगी इस कंडीशन के ऊपर। नेक्स्ट एक्शन। अब मैं और भी एक्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ जिसके अंदर मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि अगर ये मेरी VM रीबूट होती है, तो मेरी एक स्क्रिप्ट पड़ी हुई है जो फंक्शन के अंदर वो चल जाए, या मैं कोई रन बुक कन्फिगर कर दूं ऑटोमेशन के लिए, या फिर मैं अपने इस टिकट, इसकी एक टिकट जनरेट कर दूं, जैसे VM स्टार्ट हो टिकट जनरेट कर दूं और अपने ITSM टूल के ऊपर भेज दूं, सर्विस नाव वगैरह होते हैं तो उनके ऊपर भेज दूं, या जीरा हो गया। तो यहाँ पर आप देखो, ऑटोमेशन, रन बुक, जो फंक्शंस, इवेंट हब पे भेज दूं, ITSM पे भेज दूं, लॉजिक हब पे भेज दूं, या वेब बुक पे भेज दूं। तो एक्शन अभी हम नहीं सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारे पास है नहीं। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया कि हमें नोटिफिकेशन चाहिए सिर्फ अगर VM रिबूट होती है तो। नेक्स्ट टैग्स पे जाओ, रिव्यू एंड क्रिएट कर दो, क्लिक ऑन क्रिएट, और ये क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये क्रिएट हुआ आपका एक्शन ग्रुप, अब आप जाओ नेक्स्ट डिटेल्स के ऊपर और इस रूल को कॉन्फ़िगर कर दो। अलर्ट रूल नेम VM1 स्टार्ट। रूल डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, देना चाहते हो इसको। सेवरिटी लेवल आप डिफाइन कर सकते हो एडवांस ऑप्शन से। तो यहाँ पे आप बता दो कि अगर आपके पास कुछ और डिस्क्राइब करना चाहते हो रूल को, बेसिकली लाइक योर मेटा डाटा टैग्स, तो वो आप बता सकते हो। अपने स्कोप सीधे चल रहे हैं रिव्यू एंड क्रिएट के ऊपर, और उसको क्रिएट कर लेते हैं रूल को। जैसे ये रूल क्रिएट हो जाएगा, अपने यहाँ पे अभी कोई अपने को अलर्ट दिखा नहीं रहा है, तो जैसे रूल क्रिएट हो जाएगा आप अपनी डुप्लीकेट टैब ओपन कर लो और मशीन को रिबूट कर लो मैनुअली, चेक करने के लिए कि ये जो आपने सेटअप किया है ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो वर्चुअल मशीन टैब पे आकर के OVM को रीस्टार्ट कर लो यहाँ से। सर वो एक्शन ग्रुप कहाँ विजिबल होगा? एक्शन ग्रुप ऐड हो जाएगा आपके रूल के अंदर, जैसे आप उसको क्रिएट करोगे ना, वो रूल हाँ। में ही ऐड हो जाएगा। आप स्क्रीन शेयर कर दो, मैं आपको गाइड कर देता हूँ आपकी स्क्रीन से। जैसे ये है, तो मैं मॉनिटर
यहाँ पर आया मैं, और अलर्ट्स में मैंने एक एक्शन ग्रुप बना लिया था। ठीक है, तो एक्शन अब ग्रुप यहाँ पे एक्शन ग्रुप्स टैब दिखा रहा है आपको, थर्ड टैब। ये रहा ना। अच्छा, ये है। हम्म, अच्छा, मैंने इसके अंदर मैंने ऐड नहीं करा, सॉरी। मैं एक वो इसके अंदर वो VM1 ऐड करता हूँ। ये तो हो गया था। ये इसके अंदर आप VM1 ऐड नहीं करोगे आप, ठीक है। VM1 जो है वो अलर्ट में जाएगी। अब वापस जाओ, पीछे जाओ, अलर्ट्स पे जाओ, और जो पहली टैब है क्रिएट वाली, इस पे क्लिक करो। हाँ, अलर्ट रूल, ओके, स्कोप सेलेक्ट करो अब। आ तो गया। रिसोर्स टाइप पहले सेलेक्ट करो, वर्चुअल मशीन, फिल्टर में जाकर के। हाँ, मशीन्स अब वीएम सेलेक्ट कर लो। वीएम लिस्ट कर दी इसने, वीएम सेलेक्ट कर लो अपनी। डन कर दो, नेक्स्ट। यहाँ तो कुछ नहीं है कंडीशन, बस। कंडीशन पे आओ पहले। तो कंडीशन सेलेक्ट करो कि आपकी कंडीशन होगी एक्टिविटी हम्म, लॉग और रीस्टार्ट वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट एक्शन पे आ जाओ। यहाँ पे सेलेक्ट करो एक्शन ग्रुप जो आपने बनाया है। नीचे दिखा रहा है वीएम अलर्ट चेक बॉक्स, सेलेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट डिटेल पे जाओ। यहाँ पे डिटेल फिलअप कर दो, इस रूल का नाम, अलर्ट रूल का नाम। अब रिव्यू क्रिएट कर देना। जैसे ये रूल बन जाएगा, VM1 को 1 से 2 बार रीबूट कर लेना, रीस्टार्ट कर लेना। आपको मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, आपको मेल आनी शुरू हो जाएगी जो से। तो अभी मैं देखता हूँ, अगर मैं एजो मॉनिटर को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो मेरे को आ गया है। मेरे को यहाँ पे अलर्ट जनरेट हो चुका है, मेरे को मेल भी आ गई है और अलर्ट भी जनरेट हो चुका है, जो आपको मेरे स्क्रीन पे दिखा रहा है कि VM1 रीस्टार्ट। सेवरिटी लेवल इसका वेयरबॉक्स है, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट किया था, तो डिफॉल्ट वाला उठा देगा। अलर्ट कंडीशन क्या है, फायर्ड है, अभी न्यू अलर्ट है। यूजर रिस्पॉन्स न्यू है, अभी इसको किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया है। तो बेसिकली अगर हम बात करें टिकटिंग सॉल्यूशन टूल की, तो टिकट्स कैसे जनरेट होती है, क्या प्रोसेस होता है उसका। काम किया किसी ने टिकट के ऊपर। नहीं सर, टिकट के ऊपर नहीं। मतलब ठीक है, हेल्प 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 डेस्क की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में टिकट जनरेट होती है ना, जैसे हम जब SLA देते हैं किसी को, तो क्लाइंट को वगैरह हाँ, वगैरह वो किसी को। टिकट टिकट आती है भाई, अगर आपने हाँ, उस जनरेट एन क्वेरी और इशू ऑन हेल्प हाँ, डेस्क, यू गेट अ टिकट। हाँ, हेल्प डेस्क हो गया वो, और उसमें फिर उसकी प्रायोरिटी होती है हर टिकट की। कि सिक्योरिटी है, क्या प्रायोरिटी है, 4 आवर्स, हाँ, 8 आवर्स। हाँ, कि P1 है, P2 है, P3 किस तरह की टिकट है, उसी के बिहाफ पे आप उसको रिजॉल्व करोगे। ठीक है, और वो आपको प्रायोरिटी ही बताएगी कि कितनी क्विकली आपको उसको रिजॉल्व करना है। ठीक, तो अब क्या है कि जैसे अलर्ट भी सेम वैसे, ये अलर्ट जनरेट तो हो गया, उसका यूजर रिस्पॉन्स दिखा रहा है न्यू। तो ये सेम टिकटिंग सॉल्यूशन की तरह है। आप सेलेक्ट कर लो अपना कोई भी अलर्ट, जैसे इसको ओपन कर लो, ये जो अलर्ट आया हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाएगा कि फायर्ड हुआ था, और ये एक्शन जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव था, और ये वर्चुअल से रिबूट हो गई थी। आपको जाना है चेंज यूजर रिस्पॉन्स में, और यहाँ देखो आपको दिखाएगा न्यू, फिर उसके बाद एक्नॉलेज, कि आपने इस जो अलर्ट को एक्नॉलेज किया। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसने इसको एक्नॉलेज किया। आफ्टर एक्नॉलेजमेंट जो भी उसका रूट कॉज होता है वो दे करके, और उसके बाद उसको क्लोज कर दिया टिकट को। ठीक, इस इश्यू को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आप यहाँ पे अपने कमेंट दो, जैसे हम रूट कॉज बताते हैं टिकट के अंदर। ठीक, वहां से हम बता देंगे कि मैंने क्या क्या किया है, क्या इशू था, किस इशू की वजह से रिबूट हुई थी, और फिर मैंने क्या एक्शन लिया उसके ऊपर। वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक, और उसका उसको सेव कर दूंगा। ये क्या, इसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, और इसका रिस्पॉन्स हो जाएगा फिर क्लोज्ड। रिफ्रेश कर लेना।
थोड़ी देर में इसका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये आपका अलर्ट क्लोज रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ऐसे आप अलर्ट जनरेट करवा सकते हो। आपको मैसेज आएंगे, आपको मेल आएगी, और आपको आपके जो मॉनिटर में भी अलर्ट्स दिखाएगा, जो नए नए अलर्ट्स आएंगे आपके। यहाँ तक हो गया सबका? अगर हो गया हो तो कंफर्म कर देना। फिर लॉग एनालिटिक्स है लास्ट लैब, जो मैं आपको बता दूं। हो गया फिर यहाँ तक? ठीक है। अब बात करते हैं लॉग एनालिटिक्स की, कि अगर ये जो जितना भी डेटा मेरा आ रहा है, मुझे ऑन प्रोमाइस में भी मेरे पास मॉनिटरिंग सॉल्यूशन है, स्पोम यूज कर रहा हूँ, सिस्टम सेंटर ऑपरेशन मैनेजर, जो कि ऑन प्रोमाइस की मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मैं चाहता हूँ कि ऑन प्रोमाइस की मॉनिटरिंग का डेटा मैं जो है एज्योर के ऊपर स्टोर कर दूं, और उसके बाद मैं उसको क्वेरी कर लूँ। क्वेरी हम क्यों करेंगे? बहुत सारे ऑप्शन हैं। क्वेरी कर सकता हूँ मैं ट्रबल शूटिंग के लिए भी। अब ट्रबल शूटिंग में कैसे क्वेरी करूंगा? सपोज करो मैंने आज अपनी वीएम्स को पैच किया, और आफ्टर पैच उनमें कुछ इशू आना शुरू हो गया। अब मैं कैसे ट्रबल शूट करूंगा कि ये पैचिंग की वजह से इशू है? तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्योंकि लॉग्स पड़े हुए हैं, तो मैं उसमें क्वेरी करूंगा कि मैंने कब पैच किया था, किस टाइम पैच किया था। तो जब पैच किया था, क्या उस टाइम पे भी ये इशू आ रहा था या नहीं आ रहा था? तो मैं ट्रबल शूटिंग के लिए भी यूज कर सकता हूँ अपने एक्टिविटी लॉग्स को। और मल्टीपल सोर्सेज से मैं ले सकता हूँ, जनरेट करवा सकता हूँ। मैं AWS की वर्चुअल मशीन से भी जनरेट करवा सकता हूँ। ठीक है। ऑन प्रोमाइस के सर्वर से भी जनरेट करवा सकता हूँ, और एज्योर के तो है ही, और उनको बाद में मैं क्वेरी कर सकता हूँ। और ये सिंपल क्वेरी होती है, जैसे कि हमारी एसक्यूएल क्वेरी होती है, वैसी ये क्वेरी होती है। इसको हम बोलते हैं क्वेरी क्वेरी लैंग्वेज। ठीक, जिसके थ्रू आप इसको क्वेरी कर सकते हो। तो मैं इसको स्टार्ट करने से पहले एक फाइल अपलोड कर देता हूँ गूगल ड्राइव में, जो आप यूज कर सकते हो अपने लैब के लिए। जब तक मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ, एक काम कर लो आप लोग, सर्च कर लो लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस। लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस, इस सर्विस को सिलेक्ट कर लेना। बाय डिफॉल्ट एक बनी होती है, जो कि एजोर बाय डिफॉल्ट बनाता है आपके सब्सक्रिप्शन के लिए। आप अपनी कस्टम बना सकते हो, जहाँ पर अपने कस्टम सोर्सेज को कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। क्रिएट पे क्लिक कर लेना इसके ऊपर। रिसोर्स को वही M11RJ0, नेम होगा इसका कुछ भी दे दो, मैं देता हूँ लॉग 749। उसके बाद रीजन, रीजन सेम होना चाहिए जहाँ पे हमारे पास वर्चुअल मशीन है। तो मेरी वर्चुअल मशीन है सेंट्रल यूएस में। एक बार चेक कर लेता हूँ वर्चुअल मशीन कहाँ पे है। सेंट्रल इंडिया में, सॉरी। तो जहाँ मेरी वीएम है वहीं पे मैं बनाऊंगा इसको, और रिव्यू क्रिएट कर देता हूँ। मेरी लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस बन गई है। अगर आप लोगों की बन गई हो तो कंफर्म कर देना। फिर आपको बताऊँ कैसे आप कनेक्ट करोगे सोर्सेज को, जो कि डेटा जनरेट करेंगे, मॉनिटरिंग डेटा। ये डिप्लॉय हो गया लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस।
ओके। तो नेक्स्ट अपने चलते हैं अपने लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस के ऊपर। मैंने गूगल ड्राइव में एक फाइल अपलोड की, टेक्स्ट फाइल लॉग एनालिटिक्स के नाम से, जिसमें आपको कुछ कमांड्स मिल जाएंगी, क्वेरी कमांड्स, जिनको आप यूज कर सकते हो अपने लैब के अंदर। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखाएगा सोर्सेज टैब, वर्कस्पेस डेटा सोर्सेज। वहाँ पे आपके देखो डिफरेंट सोर्सेज हैं। मैं वर्चुअल मशीन को ऐड कर सकता हूँ जहाँ से मेरा डेटा जनरेट होगा। तो ये VM1 मेरे पास दिखा रहा है मेरे अकाउंट के अंदर। इसको सिलेक्ट करके और कनेक्ट कर दूंगा लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस के साथ। सिंपल है, आपको VM पे जाना है और कनेक्ट पे क्लिक करना है, VM कनेक्ट हो जाएगी इस लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस के साथ। तो VM के ऊपर जितना भी मॉनिटरिंग डेटा होगा, ठीक है, वो सारा सारा डेटा इस पे स्टोर हो जाएगा। एक्टिविटी लॉग्स, डायग्नोस्टिक लॉग, जो भी आप इनेबल करोगे, बुक डायग्नोस्टिक, OS डायग्नोस्टिक, वो सारा डायग्नोस्टिक लॉग्स जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और उसको आप बाद में क्वेरी कर सकते हो। उसके बाद स्टोरेज अकाउंट्स के लॉग को मैं यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। सिस्टम सेंटर का मतलब ऑन प्रोमाइस, अगर मैं यूज कर रहा हूँ स्कोम, सिस्टम सेंटर ऑपरेशन मैनेजर ऑन प्रोमाइसिस के अंदर, उसको भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ। ऑन प्रोमाइस के सभी सर्वर्स का कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉग जो है यहाँ पे मैं स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, इंजेस्ट कर सकता हूँ। एज्योर के एक्टिविटी लॉग्स में यहाँ पे कर सकता हूँ। तो अपना सब्सक्रिप्शन मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा, तो मेरे सब्सक्रिप्शन के अंदर जितने भी एक्टिविटी लॉग्स जनरेट होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। तो ये सारे सोर्सेज हैं जिनको आप कनेक्ट कर सकते हो। बट चैलेंज ये है कि जो भी सोर्सेज मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उनको मैं क्वेरी कब करूंगा, कब तक लोग ये रिप्रेजेंट करेगा, लॉग डेटा कब तक रिप्रेजेंट करेगा। तो लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट 24 आवर्स लेती है कोई भी लॉग को जनरेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 24 आवर्स तक आपको वेट करना होगा लॉग को क्वेरी करने के लिए। अब क्योंकि लैब सेशन के अंदर हम इतना वेट कर नहीं सकते 24 आवर्स का, तो माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि ठीक है, आपने लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस बना ली, आपने देख लिया कैसे कनेक्टर होते हैं, कैसे आप कनेक्ट करोगे अपने सोर्सेज को। बाकी मैं आपको एक डेमो एनवायरनमेंट दे रहा हूँ जहाँ पे आप जाओ और क्वेरी करो, क्योंकि 24 आवर्स जो है आप वेट नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए। तो आपको मैं डेमो एनवायरनमेंट दे रहा हूँ जहाँ पे आपको एकदम कंप्लीट एनवायरनमेंट मिलेगा, अपनी क्वेरीज को रन करो और टेस्ट कर लो अपना लैब। तो वो मैं बता देता हूँ आपको क्या है। आपने को गूगल पे जाना है और सर्च करना है एज़्योर लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस डॉक्यूमेंटेशन। इस वाले लिंक के ऊपर तो मैं अपनी स्क्रीन कर रहा हूँ एक बार स्टॉप, और मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, सो दैट आप लोग एक्सप्लोर कर सको इसको। लिंक मैंने गूगल में शेयर कर दिया है, सॉरी व्हाट्सएप पे। तो आप उसको यूज़ कर लो। उसी लिंक को आपको ओपन करना है अपने ब्राउजर टैब में। ठीक है, अब अपनी स्क्रीन शेयर कर दिखाता हूँ और मैं आपको ओपन कर दिखाता हूँ कैसे इसको यूज़ करना है। तो ये है डेमो एनवायरनमेंट जो माइक्रोसॉफ्ट अपने को देता है। तो यहाँ देखो अपने को दिखा रहा है ओपन लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस। ठीक, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, मैंने आपको ये वाला लिंक शेयर किया है। तो जैसे आप ये लिंक डालोगे तो ये इस तरह का आपके अकाउंट के अंदर ही, एज़्योर पोर्टल के अंदर ही ये एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखा रहा है सोर्सेज। मैं एक्टिव डायरेक्टरी का हेल्थ चेक कर सकता हूँ, एजोर मॉनिटर के को चेक कर के थ्रू जो VMs है उनको मॉनिटरिंग डेटा ले सकता हूँ। एजोर के रिसोर्सेज की चेंज ट्रैकिंग, ठीक है, जब वो अपने टूल्स होते हैं जो, और उसके बाद अपने कंटेनर के इनसाइट्स ले सकता हूँ, लॉग मैनेजमेंट कर सकता हूँ, सिक्योरिटी एंड ऑडिट अलर्ट्स। तो ये सारे सारे SQL के वर्नेबिलिटी कस्टम लॉग्स, ये सारे सारे सोर्सेज हैं, डेटा है जो मेरे पास आया हुआ है, स्टोर हुआ पड़ा है।
पहली बात ये कि मुझे अब ये क्वेरी पैनल है यहाँ पे, ठीक, और क्वेरी को हम बोलते हैं क्वेरी क्वेरी लैंग्वेज। तो अब मैं पहली बात तो ये मुझे पता होना चाहिए कि कौन कौन से सर्वर्स कनेक्टेड है इसके साथ, कौन कौन से कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जिनके थ्रू मेरे पास आ रहा है लॉग डेटा। तो वो मुझे कैसे मालूम चलेगा? उसके लिए अपने पास एक क्वेरी होती है, जिसको हम बोलते हैं हार्टबीट। आपको रन करनी है हार्टबीट क्वेरी, और हार्टबीट के अंदर ही आपको दिखा देगा, रिप्रेजेंट करेगा कि कितने डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड हैं इस लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस के साथ। ठीक, तो देखते हैं इसको। तो ये जो क्वेरी पैनल है, इसके अंदर हम यहाँ पे टाइप करते हैं हार्टबीट। ये पहली कमांड होगी आपकी। फिर उसके बाद एंटर प्रेस कर देना, आपको ये दिखा देगा। तो हार्टबीट रन, सॉरी, रन क्लिक करना। तो ये आपको आउटपुट देगा कितने सोर्सेज, कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं इस लॉगनेटिक वर्कस्पेस के साथ। तो आप देख लो, बहुत सारा डेटा दिखा रहा है आपको, बहुत सारे कंप्यूटर नेम दिखा रहा है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, टाइम जनरेटेड, सोर्स कंप्यूटर आईडी, कंप्यूटर आईपी, कंप्यूटर। ये कमांड वाली फाइल जो है, ये मैंने आपको शेयर कर रखी है, उसमें ये आपको क्वेरी जो होगी वो मिल जाएगी, बेसिक क्वेरी। कंप्यूटर आईपी एड्रेस, कंप्यूटर नेम, कैटेगरी, ठीक है, उसके बाद उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, ऑपरेटिंग उसका वर्जन क्या है। तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखा रहा है अपने को इस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए। मैं इसको कस्टमाइज करना चाहता हूँ। तो कस्टमाइज करने के लिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, मुझे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज चाहिए इन डिवाइसेस की जो कनेक्टेड है मेरे लॉगनेटिक वर्कस्पेस के साथ। तो अब मैं क्या करूँगा, सेकंड लाइन में आऊंगा और यहाँ पे यूज करूंगा पाइप साइन। ठीक, और पाइप साइन के बाद मैं बताऊंगा कि प्रोजेक्ट कर दे, ये क्या प्रोजेक्ट करे, कंप्यूटर नेम। तो प्रोजेक्ट करे ये सिर्फ कंप्यूटर, एंड उसके बाद कंप्यूटर, देन कॉमा ओएस नेम या ओएस टाइप, जो भी आप चाहो सिलेक्ट करना, और उसको रन करना है कमांड को वापस से। तो ये फिर आपको पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के साथ ही आउटपुट देगा सभी कनेक्टेड सोर्सेज का। तो अब दिखा रहा है अपने को कंप्यूटर नेम सिर्फ और ओएस टाइप। तो क्वेरी आनी चाहिए अपने को, ठीक है। अगर अपने को क्वेरी आती है तो अपने इसको इजीली यहाँ से क्वेरी कर सकते हैं। और डेटा भी दिखा रहा है अपने को, वर्चुअल मशीन्स भी दिखा रहा है। अब अगर मुझे परफॉर्मेंस चेक करनी है किसी वीएम की, तो या किसी सभी सिस्टम्स की, तो पहली कमांड तो होगी मेरी, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पर टाइप करता हूँ प्रेफ। ये होता है परफॉर्मेंस के लिए। तो लाइन नंबर 1 में टाइप करना है प्रेफ और रन कर देना है इसको। तो ये आपको परफॉर्मेंस दिखा देगा, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव, डिस्क, रीड, राइट, सारी परफॉर्मेंस दिखाएगा आपको कनेक्टेड सोर्सेज की विद देयर कंप्यूटर नेम। तो ये कंप्यूटर नेम दिखा रहा है और उनकी परफॉर्मेंसेस दिखा रहा है, ड्राइव्स दिखा रहा है, ठीक है। अब अगेन इसमें बहुत सारा डेटा है, आपने वो चाहिए सिर्फ कस्टम डेटा एक पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के लिए। तो वहां पे आप सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी वीएम का नाम। जैसे इसमें बहुत सारे वीएम दिखा रहा है, तो कोई एक वीएम का नाम कॉपी कर लो यहाँ से। जैसे कि मैं लेता हूँ ये वाली वर्चुअल मशीन का नाम JBOX10। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी यहाँ से, और फिर यहाँ आता हूँ क्वेरी पैनल में। तो प्रेफ, प्रेफ के बाद फिर हम करेंगे एंटर, पाइप साइन, फिर वेयर कंप्यूटर इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, देन कोट्स, डबल कोट के अंदर अपने को बताना है कि मेरा कंप्यूटर नेम क्या है। तो कंप्यूटर नेम बता दो आप अपना कि ये कंप्यूटर नेम है आपका, फिर एंटर प्रेस करो। किस ड्राइव की परफॉर्मेंस आपको चेक करनी है उसका बताओ नाम। तो फिर अगेन वेयर माय इंस्टेंस नेम, इंस्टेंस नेम इक्वल्स टू अगेन कोट्स, कोट्स में आपका ड्राइव का नाम, ड्राइव लेटर टाइप करके इसको रन कर दो। तो आपको दिखाएगा सी ड्राइव की परफॉर्मेंस पर्टिकुलर सिर्फ इस सिस्टम के लिए। तो मैं यहाँ से इसको भी कस्टमाइज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। बात बात वही है, अपने को आनी चाहिए क्वेरीज। और कुछ क्वेरीज यहाँ पे जो सैम्पल क्वेरीज है वो यहाँ पे दे रखी हैं, अब आप देख सकते हो। ये अपने एप्लीकेशन से सिलेक्ट करो उसको, और जो भी आपको क्वेरी लेनी हो नेटवर्क के रिगार्डिंग, कंटेनर्स के रिगार्डिंग, डेटाबेस के रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पे वो सैम्पल क्वेरीज दिखा रहा होगा।
डॉक्यूमेंटेशन यूज कर सकते हैं एज्योर का, ठीक है। और अगर मुझे अब अगर इवेंट्स चेक करने हो तो मैं इवेंट भी देख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे इवेंट, रन पे क्लिक करो। तो अगर इवेंट्स होंगे तो अभी देखो क्या दिखा रहा है, नो रिजल्ट फाउंड फ्रॉम द लास्ट 24 आवर्स। तो अभी लास्ट 24 आवर्स के अंदर कोई इवेंट जनरेट हुआ नहीं है, इसलिए कोई इवेंट अपने को शो नहीं कर रहा। अगर अपने टाइप करें एज्योर एक्टिविटी, एज्योर में जो एक्टिविटी हो रही है वो मुझे शो करे, तो अपने यहाँ पे एज्योर एक्टिविटी टाइप करेंगे, रन कर देंगे। अगर कुछ होगा डेटा तो दिखाएगा, नहीं होगा तो अपने को नहीं दिखाएगा। 24 आवर्स लेता है ये डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरह से हम ये क्वेरी पैनल यूज कर सकते हैं। ये डेमो एनवायरनमेंट है सिर्फ टेस्टिंग के लिए। बाकी जब आपके सिस्टम में क्वेरी जनरेट होगी तो आप अपने लॉग्स को ट्रबल शूट कर सकते हो, क्वेरी कर सकते हो। और क्वेरी जो लैंग्वेज है उसका नाम है KQL, क्विस्टो क्वेरी लैंग्वेज, जो कि सिमिलर होती है SQL के। ठीक, अब इन सब क्वेरी के बिहाफ पे भी मैं अलर्ट जनरेट कर सकता हूँ एज ए मॉनिटर के अंदर। इन सब क्वेरी को स्टोर कर सकता हूँ जो मेरे को डेटा मिल रहा है, और सेव कर सकता हूँ, पिन कर सकता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर, और इसके बिहाफ पे अलर्ट भी जनरेट कर सकता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं एजो लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस, जिसमें आप अपना क्वेरी कर सकते हो। अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने मॉनिटरिंग के ऊपर। तो मॉनिटर के ऊपर हमने डिस्कस किया एक्टिविटी लॉग, अलर्ट्स, मैट्रिक्स, फिर जो लॉग जनरेट होते हैं उसको कैसे क्वेरी करना है। सर्विस हेल्थ, सर्विस हेल्थ भी आपको यहाँ पे एक टैब मिलती है जिसके अंदर आपको सर्विस दिखाएगा आपका एजोर अकाउंट की। अगर कोई मेंटेनेंस होती है, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट एजोर शेड्यूल करता है, तो वो आपको दिखाएगा। कुछ सर्विस इशू होगा किसी रीजन के अंदर, आपको चेक करना है कि जैसे आपने यहाँ पे रीजन सेलेक्ट किए कि मुझे इन इन रीजन के अंदर चेक करना है कि क्या सर्विस इशू है। तो आपको वो दिखाएगा कि अगर कोई इशू आया होगा तो उसको माइक्रोसॉफ्ट ने कैसे उसको रिजॉल्व किया, क्या उसका रूट कॉज दिया माइक्रोसॉफ्ट ने। तो यहाँ नीचे दिखा रहा है आपको एक पोस्ट इंसिडेंट रिव्यू, ठीक है। ये एक सर्विस इशू आया था, आप इसको ओपन कर लो, देखो ये दिखा रहा है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। सो ये नेटवर्क के रिगार्डिंग था, किस किस रीजन के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये रीजंस थे जिनके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। और उसके बाद इम्पैक्टेड सब्सक्रिप्शन, तो मेरा सब्सक्रिप्शन आप देख रहे हो ये दिखा रहा है यहाँ पे, जिसके ऊपर ये इंसिडेंट हुआ था। व्हाट हैपन, व्हाट टाइम, फिर अजूर ने क्या उसके ऊपर एक्शन लिया, क्या रूट कॉज दिया, ठीक है, हाउ डिड वी रिस्पॉन्डेड। तो आप देख रहे हो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है अपने पास यहाँ पे। तो ये सर्विस हेल्थ जो है ये एक तरह से आपको कंप्लीट सर्विस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देगी। अगर कोई प्लान मेंटेनेंस माइक्रोसॉफ्ट शेड्यूल करता है किसी भी रीजन के अंदर, और उसी टाइम पे अगर मैं डिप्लॉयमेंट करने जा रहा हूँ उस रीजन के अंदर, तो आप प्लान मेंटेनेंस में आके पहले चेक कर लो कहीं आपकी सर्विस जो है वो डाउन तो नहीं है उस रीजन के अंदर। तो अगर डाउन है तो मत करो उस टाइम पे, क्योंकि फेल हो जाएगा डिप्लॉयमेंट आपका, ठीक है। तो अभी यहाँ पे है नहीं, जनरली होता नहीं, बट हाँ रेयर केस के अंदर अगर मान लो चल रहा हो कोई इवेंट तो वो आपको दिखा देगा यहाँ पे, तो आप अपना जो डिप्लॉयमेंट उसको होल्ड कर सकते हो। इश्यूज के अंदर भाई आपके जो इश्यूज चल रहे होंगे, मान लो आपको पता ही नहीं है, अब आपकी कोई सर्विस डाउन हो गई है, नेटवर्क डाउन हो गया है, आपका की वॉल्ट एक्सेस नहीं हो रहा है, स्टोरेज एक्सेस नहीं हो रहा है, DB एक्सेस नहीं हो रहा है। तो अब एक्सेस नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा, मैं सर्विस हेल्थ में आऊँगा, यहाँ चेक करूंगा कि कहीं मेरे रीजन के अंदर कोई इशू तो नहीं है, कोई प्लान मेंटेनेंस तो नहीं चल रहा, ठीक है, कोई सर्विस इशू नहीं चल रहा। तो हो सकता है यहाँ पे कोई सर्विस इशू हो, एजोर का इशू हो, मेरी साइड से इशू ना हो। तो वो पहले चेक करूंगा कि कहीं एजोर की साइड से तो इशू नहीं है, और अगर एजोर की साइड से होगा तो यहाँ पे लिस्ट कर देगा और एजोर उसके ऊपर काम कर रहा होगा, जिसको एजोर रिजॉल्व कर देगा, ठीक है। और आपको रूट कॉज मिल जाएगा कि क्या था उसका रूट कॉज, जिसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो PDF फाइल के अंदर। आप इसको ओपन करो तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो PDF के अंदर, और इसको रीड कर सकते हो। आप चेंज कर सकते हो अपने फिल्टर्स को, और फिल्टर्स के बिहाफ पे भी आप देख सकते हो और भी रूट कॉज। जैसे अगर मैं बोलता हूँ लास्ट मंथ में क्या क्या इवेंट हुए थे, इश्यूज हुए थे, तो देखो ये इश्यूज थे यहाँ पे, लास्ट मंथ का दिखा देगा आपको, लास्ट 3 मंथ्स का दिखा देगा, तो सारे इश्यूज आपको दिखाता रहेगा यहाँ पे, जिनके रूट कॉज भी दिखाएगा आपको। ठीक, इसको बोलते हैं सर्विस हेल्थ। और इसमें एजोर एडवाइजर भी होता है, यहाँ हम एजोर एडवाइजर है, एडवाइजर रिकमेंडेशन सबसे लास्ट में मिलेगा आपको एजोर मॉनिटर के ऊपर। तो एजोर एडवाइजर क्या होता है, ये होता है आपका पर्सनल कंसल्टेंट आपके अकाउंट का। जब मैं बोलता हूँ पर्सनल कंसल्टेंट का मतलब क्या है, ये आपको रिकमेंडेशन देगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस एक्सीलेंस, बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, बेस्ड ऑन द सिक्योरिटी, करेक्ट। तो आपको रिकमेंडेशन मिलती रहेगी और उन रिकमेंडेशन को आप यूज करके अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक, अब आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे मुझे कुछ रिकमेंडेशन मिल रहे हैं, जैसे कि दे शुड बी मोर देन वन ऑनर असाइन टू सब्सक्रिप्शन। अब मेरे पास एक ही ऑनर है,
तो ये क्या है, अगर मान लो मेरा अकाउंट ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए, मेरे क्रेडेंशियल्स को अगर मान लो कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो मैं सब्सक्रिप्शन को कैसे अपने रिकवर करूंगा? तो दे शुड बी टू ऑनर्स, ठीक, ये होना चाहिए। तो ये एक क्या है, सिक्योरिटी रिकमेंडेशन है जो आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो है वो ऑन होना चाहिए रिसोर्स मैनेजर के लिए। फिर आप देखो यहाँ पे बोल रहा है कि यूज नेट गेटवे फॉर आउटबाउंड कनेक्टिविटी, डायरेक्टली पब्लिक आईपी एड्रेस मत यूज करो, नेट गेटवे यूज करो, और नेट गेटवे के थ्रू पब्लिक आईपी एड्रेस दो अपने वर्चुअल मशीन को आउटबाउंड के लिए, कि जब भी आप कोई भी ट्रैफिक भेजते हो आउटबाउंड के ऊपर, तो आपका आईपी ट्रेस ना हो पाए, ठीक। तो ये सारी सिक्योरिटी रिकमेंडेशन है, आपको रिकमेंडेशन मिलेगी सिक्योरिटी के बिहाफ पे, ऑपरेशनल एक्सलेंस के बिहाफ पे, परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के बिहाफ पे, इसको आप यूज कर सकते हो और अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हो। ये तो क्या एज ए मॉनिटर के बारे में। अगर मैं बात करूं नेटवर्क वॉचर की, तो नेटवर्क वॉचर भी एक सर्विस होती है जो कि नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल है। तो अपने को सर्च करना, सर्च बार से नेटवर्क वॉचर, और ये क्या होता है, जैसे जैसे आप अपने रीजन सेलेक्ट करोगे डिप्लॉयमेंट के लिए, जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, तो मैंने कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट की हुई है अभी, मैंने वेस्ट यूएस में की, ईस्ट यूएस में की, सेंट्रल यूएस में की, और सेंट्रल इंडिया में की। तो जहाँ जहाँ मैं रिसोर्स डिप्लॉय करूंगा, कौन से नेटवर्किंग वाले, जहाँ पे वीनेट बनेगी, वर्चुअल मशीन बनेगी, तो ये सर्विस जो है वो वहाँ पे इनेबल हो जाएगी पार्शली। पार्शली का मतलब सभी रीजन्स में नहीं होगी, सिर्फ उन रीजन्स में होगी जहाँ जहाँ पे मेरे रिसोर्स बना था। तो आप चाहो तो आप इनेबल कर सकते हो बाकी रीजन्स के अंदर भी, बट ये ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाती है, हमारा एक रिसोर्स ग्रुप बन जाता है नेटवर्क वॉचर के नाम से हमारे सब्सक्रिप्शन के अंदर, जो आप सब लोगों ने देखा हुआ है, रिसोर्स ग्रुप बन जाता है ना नेटवर्क वॉचर नाम का। तो वो इसी वजह से बनता है कि जब भी मैं कोई वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करता हूँ तो उसके अंदर एक वीनेट डिप्लॉय होती है, और वीनेट क्या है, एक नेटवर्किंग कंपोनेंट है जिसको मैं मॉनिटर करूंगा किसके थ्रू, नेटवर्क वॉचर के थ्रू। अब क्या क्या कर सकता हूँ नेटवर्क वॉचर के थ्रू, तो आप देखो लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पे आपको सबसे पहले आप टोपोलॉजी देख सकते हो अपनी, नेटवर्क टोपोलॉजी। अब अगर आपने मल्टीपल सबनेट्स बना रखे हैं विनेट के अंदर, और बहुत सारे रिसोर्सेज लगा रखे हैं, जैसे कि आपकी फायरवॉल चल रही है, आपका राउट टेबल्स चल रहे हैं, आपको देखना है, विजुलाइज करना है उसको, तो आप टोपोलॉजी पे आओ और अपना रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करो जिसके अंदर आपका वीनेट है, और उसके बाद आपको यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो जैसे दिखा रहा है, मेरे पास एक वीनेट है, उसके अंदर एक ही सबनेट है, उस एक सबनेट में एक निक कार्ड है, एनआईसी कार्ड। वो एनआईसी कार्ड कनेक्टेड है वर्चुअल मशीन से, फायरवॉल से, और पब्लिक आईपी एड्रेस। सिंपल विजुअलाइजेशन। इसी तरह से अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क डायग्राम होगा और डिप्लॉयमेंट होगा, तो वो भी मुझे यहाँ पे दिखा देगा और मैं उसको अंडरस्टैंड कर सकूंगा, विजुअलाइज कर सकूंगा। नीचे आओ, कनेक्शन मॉनिटर जो होता है पैकेट कैप्चरिंग के लिए होता है, तो मैं पैकेट कैप्चर कर सकता हूँ, ठीक है। आईपी फ्लो वेरीफाई, आईपी फ्लो वेरीफाई के अंदर मैं सोर्स टू डेस्टिनेशन अपने पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल को चेक कर सकता हूँ। अगर मेरा कोई पोर्ट एक्सेसिबल नहीं है विद इन द वीनेट, ठीक, तो मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं अगर मान लो पोर्ट 80 पे कॉल कर रहा हूँ, पोर्ट 1443 पे कॉल कर रहा हूँ, या पोर्ट आरडीपी पे कर रहा हूँ 3389 के ऊपर, और वो एक्सेसिबल नहीं है मेरा, तो अब मुझे चेक करना है कि मेरे एनएसजी के अंदर तो रूल सही कॉन्फ़िगर हुए पड़े हैं। तो अब इशू कहाँ पे है, क्या माइक्रोसॉफ्ट के साइड से इशू है या मेरी साइड से इशू है? तो मैं आईपी फ्लो वेरीफाई पे आ जाऊंगा, यहाँ पे मैं अपना सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट कर लूंगा, रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करूंगा जिसमें मेरी वर्चुअल मशीन है, फिर सोर्स वीएम सेलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं उसका निक कार्ड सेलेक्ट कर लूंगा, प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लूंगा, फिर डायरेक्शन बताऊंगा कि किस डायरेक्शन में मैं टेस्ट कर रहा हूँ अपना कनेक्शन, तो इनबाउंड है या आउटबाउंड है। अगर इनबाउंड है तो इनबाउंड सेलेक्ट करके मैं अपना लोकल आईपी एड्रेस बताऊंगा, लोकल पोर्ट बताऊंगा। तो सपोज करो मेरा लोकल पोर्ट है 80, उसके बाद मैं बताऊंगा रिमोट, जिस सिस्टम से मुझे आ रही है इनबाउंड रिक्वेस्ट, उसका रिमोट आईपी एड्रेस और उसका रिमोट पोर्ट। मैं यहाँ पे करूंगा चेक पे क्लिक, तो अगर ये ओपन होगा तो दिखा देगा अलाउड, अगर नहीं होगा तो दिखा देगा डिनाइड। यहाँ पे आपको वो स्टेटस मिल जाएगा। इसी तरह से एनएसजी डायग्नोस्टिक है, आप अपने एनएसजी के रूल्स को यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है, आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरा ट्रैफिक अलाउड है, डिनाइड है, तो वो आप यहाँ से एनएसजी डायग्नोस्टिक से जाके चेक कर सकते हो। नेक्स्ट होप जो हमने देखा ट्रेसर्ट से, ठीक, या तो मैं ट्रेसर्ट कमांड रन कर लूँ, उससे मैं नेक्स्ट होप देख लूंगा, या फिर मैं यहाँ पे आऊंगा, अपना रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करूंगा, वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करूंगा, सोर्स और डेस्टिनेशन वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करूंगा आईपी एड्रेस से। तो सोर्स और डेस्टिनेशन जैसे डिफाइन करूंगा, नेक्स्ट होप पे क्लिक करूंगा, ये दिखा देगा। अगर कोई भी अप्लायंस होगा बीच में तो वो दिखा देगा उसका नेक्स्ट होप। यहाँ पे इफेक्टिव रूल्स, एनएसजी के ऊपर जो रूल्स रखते हैं मल्टीपल स्कोप्स के ऊपर, सबनेट्स के ऊपर भी, और आपके निक कार्ड के ऊपर। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा रूल जो है वो इम्प्लीमेंट होगा, कौन सा अलाउड रूल होगा, तो आप इफेक्टिव रूल्स पे यहाँ से या फिर एनएसजी ब्लेड से भी, दोनों जगह से आप चेक कर सकते हो।
वीपीएन ट्रबल शूटिंग, वीपीएन में कुछ इशू आ रहा है, कनेक्शन में कुछ इशू आ रहा है, तो आप जो है वीपीएन को ट्रबल शूट कर सकते हो यहाँ से, बट वीपीएन गेटवे होना चाहिए अपने पास। पैकेट कैप्चरिंग सिमिलर टू वायरशार्क, यू वुड बी एबल टू कैप्चर योर पैकेट। तो पैकेट कैप्चरिंग आप इनेबल कर सकते हो, पैकेट कैप्चर करेगा और आपके स्टोरेज अकाउंट में स्टोर करता रहेगा, जिसको आप बाद में मॉनिटरिंग के लिए यूज कर सकते हो। कनेक्शन ट्रबल शूटिंग, फिर से वही सोर्स टू डेस्टिनेशन में अपना पोर्ट एंड प्रोटोकॉल डिफाइन कर दूंगा, और किस पोर्ट प्रोटोकॉल के ऊपर मुझे चेक करना है कि मेरा कनेक्शन जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे और उसको चेक कर सकता हूँ। तो ये था नेटवर्क वॉचर, जिस सर्विस को हम यूज कर सकते हैं। तो ये लास्ट सर्विस थी इस मॉडल की, और ये मॉडल कंप्लीट हो गया अपना। कोई क्वेरी है आप लोगों की, मुझे बता दो।